नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी में काशू हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य के विशिष्ट व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र महामना सभागार में पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट के विशिष्ट व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का विषय रसपद्याध्यायी में आत्मविज्ञान रहा। वहीं इस अवसर पर पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। निश्चित दूसरा दौर है और मैं तो कहूँगा अब हिंदुओं की अभ्युदय का युग है। मोदी का यहाँ आना क्योंकि मोदी की मेरी बड़ी सी मित्रता है और जब भी कोई राजनीतिक चर्चा तब वो मुझसे करते हैं। जब 370 हटाना हुआ तो उन्होंने मुझसे चर्चा की। मैंने कहा पहले इसको राज्यसभा में ले जाओ, फिर लोकसभा में ले आओ। तो जब भी कोई गंभीर चर्चा होती मुझसे वो करते हैं और मैं मानता हूँ कि अब हिंदू अपने अधिकार के लिए प्रताड़ित नहीं होगा। अब वो अपना अधिकार लेगा, लड़ कर लेगा। जिस तरीके से गुरुजी अब मथुरा भी चर्चा में है, तमाम सारे हिंदूवादी संगठनों की ओर अपने संकल्प को लेते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमने अगर संकल्प ले लिया तो भगवान हमें साथ देगा, प्रकृति हमें साथ देगी और हमें हर तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा कि हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इतना बड़ा चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय गुरुजी ने बनाया है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग पढ़ते हैं। उनके रहने की चिंता, उनके भोजन की चिंता गुरुजी करते हैं और इतना सब कुछ वहाँ शिष्य है, कांच का मंदिर है। मतलब तो मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग उनसे ये प्रेरणा लें कि ज़िंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें रोना नहीं रोना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मेरे पास जो भी चीज़ है उसको बेस्ट यूटिलाइज करते हुए, अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, अपने आत्मविश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कार्य जरूर सफल होगा। मैम अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर रितु गर्ग, डायरेक्टर संतुष्टि हॉस्पिटल वाराणसी। जिस तरह गुरु जी का आगमन हुआ है आज और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो गुरु जी के बारे में क्या कुछ बताएं। पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। वो नेत्रहीन जरूर है लेकिन वो दिल से सबकी बातें समझ लेते हैं। किसी का दर्द हो, किसी का मर्म हो, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दिव्य शक्ति के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। और मैं तो गुरु जी की शिष्य हूँ। मैं जान सकती हूँ कि जब भी हम उनके यहाँ अगर जाते हैं तो उनको शायद पता भी नहीं होता और दरवाजे के बाहर से वो कह देते हैं अरे तो बेटा तुम आ गई। तो एक अद्भुत शक्ति है उनके अंदर और जिस तरह से वो हिंदुत्व के लिए लगे हुए हैं और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और हिंदुत्व के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित करके रखा है गुरु जी ने, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और हमें सबको एकजुट होकर उनके इस आह्वान में शामिल भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इस कार्य को कर भी रहे हैं और काशी की धरती से उनका आगमन, काशी के लोगों के बीच उतना उत्साह देखकर हम सभी लोगों का भी उत्साहवर्धन हो रहा है और जो संदेश है कि हिंदुत्व आगे बढ़ेगा, सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, वो जरूर सार्थक होगा इस काशी की धरती से। जैसा कि आपने बताया कि गुरु की शिष्या हैं और उनके वाराणसी आगमन में किस तरह से आप मतलब महसूस कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरह से खुशी जाहिर करना चाहिए। मैं आपको एक संस्मरण बताना चाहूँगी गुरु जी के बारे में। शिवरात्रि का दिन था, 2017 की शिवरात्रि थी और गुरु जी ने कहा कि मुझे आज शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं। अब आप समझ सकते हैं मुझ जैसी एक छोटी सी प्राणी जिसका कि कोई बहुत ऐसा कॉन्टैक्ट भी नहीं और शिवरात्रि के दिन हम कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जाने की सोच सकते हैं जहाँ इतनी भीड़ हो और गुरु जी जो कि मतलब इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचने की हम लोग उम्मीद रखी। लेकिन कुछ ऐसा था गुरु जी की इच्छा के अंदर और कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी उनके संकल्प में कि मुझे आज दर्शन करने हैं कि हम लोग पूरी बरसती हुई बारिश में गंगा जी से विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुँचे। जब वहाँ लोगों को पता चला कि पद्म विभूषण स्वामी जी आए हैं तो खुद ब खुद अपने आप ही सारा रास्ता बन गया। और वापसी में जब हम लोग लौट के आ रहे थे तो लाइट चली गई और गंगा जी की लहरों पे अकेली हमारी राव रात के 9 बजे और ठंड, हल्के हल्के ठंड शुरू हो गई थी, तेज़ बारिश लग रहा था कि आज बारिश है, मतलब आज गंगा जी में ही हम लोग की जल समाधि हो जाएगी। हम सब लोग डरे सहमे थे पर गुरु जी इतने अच्छे
अच्छे भजन गा रहे थे वहाँ पर और एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे कि डरो मत, ये बारिश है, ये गंगा जी की नाव में नाव हिल रही है लेकिन कुछ नहीं। तो वो अद्भुत है, वो देख लेते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे लगता है जितना कुछ काशी का विकास हो रहा है या जगह जगह जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति का भी योगदान है। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।